बाबा जी प्रणाम। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म न आवा। कृपया इस शब्द के गहराई से अर्थ समझाने का कष्ट करें। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म न आवा। कौन सा शब्द है? जो बाबा कहते हैं कि मेरे प्राणों में बस गया, बसता है, जिसकी गूंज मेरे प्राणों के अंतरतम तलों पे गूंज रही है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, वो शब्द कौन सा है? जो मेरे प्राणों में एक वो शब्द प्राणों की अंतरतम तलों पे गुंजायमान हो रहा है, वो शब्द है कौन सा? वो शब्द है ओंकार का। ओंकार का वो शब्द जैसे सन्नाटे की आवाज बाहर खेतों खलिहान में 24 घंटे होती रहती है, वो लगातार सभी के प्राणों के भीतर लगातार गुंजायमान हो रहा है, हर पल हर घड़ी। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बस गया भीतर, डेरा डाल लिया उसने, सदा के लिए बस गया। ऐसा नहीं कि कभी आता कभी चला जाता, वो तो बस गया। प्राण के भीतर बस गया। और जैसे ही वो बसा, सारी भ्रांतियां उजड़ गईं। सारी भ्रांतियों को तूफानों ने अपने लपेटे में ले लिया। उस गूंज ने दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, ये उजड़ने के बाद बस्ती है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, शब्द कौन सा है? वो है एक ही, दो नहीं है। वही शब्द जो बाबा ने कहा एक ओंकार, वो एक है। और वो ओंकार के नाद के रूप में तुम्हारे ही अंतस्तल में प्रकट है। हर वक्त उसका नाद गूंज रहा है। वो एक शब्द आपके प्राणों की आखिरी तलहट्टियों में गुंजायमान है। लेकिन हम तो उस शब्द को उच्चारण करते हैं जीवा से, गले से, मानसिक जाप करते हैं उस ओंकार का। तो फिर कौन ठीक कौन गलत? गलत तो निश्चित ही वो होंगे जो उच्चारण करते हैं मानसिक वाचिक, जो जाप करते हैं, गलत तो वो ही होंगे। बाबा गलत नहीं हो सकता। जिन्होंने गहरी तलहटियों को छूकर उसकी रसीली झंकार को सुन के बाहर आए और बोले एक ओंकार, वो एक ओंकार का ही नाद है जो सर्व सृजना में गूंज रहा है, सर्व अस्तित्व में फैलाव है उसका। वो एक शब्द एक ओंकार है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, यह मेरे प्राणों में घर कर गया, यह मेरे प्राणों की धरोहर बन गया।
इसने पक्का डेरा डाल लिया, इसने पक्का आवास बना लिया मेरे हृदय के भीतरी तलों पर। तो ये शब्द बाबा कहते हैं कि इसको निरंतर सुनने से, इसका निरंतर श्रवण करने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट द्रोहित हो जाते हैं। इस निरंतर धुनी की स्वर लहरी को सुनते 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 आप इतने मदहोश हो जाते हो कि कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है, कर्ता विलीन हो जाता है और तुम्हें वो अज्ञात हाथों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं जो कि सर्व को चला रहा है, सर्व अस्तित्व का स्वामी, सर्व अस्तित्व को चलाने वाला वो हाथ तुम्हें दिखाई पड़ जाता है। वो शब्द जो प्राणों के भीतर उतर गया, एक ओंकार का, जैसे ही तुम उसको सुनना शुरू कर देते हो तो बस सभी करना छोड़ देना। मैंने पहले भी इसके ऊपर व्याख्यान किए हैं। तो उसका फल क्या होगा? फल होगा बहुर जन्म न आवा, फिर से जन्म और मरण के इस दुष्चक्र में व्यक्ति फंसता नहीं। ये जो तुम रोज कहते हो बाबा सब है, सब कुछ है, लेकिन बेचैनी है, दुख है, पता नहीं काहे का है, पता भी नहीं लगता। दुख है, बेचैनी है, घबराहट है, लेकिन पता नहीं किसकी है। कमी भी कोई नहीं, कमी है, बहुत बड़ी कमी है। तुमने शरीर को उसकी खुराक दे दी, तुमने मन को उसकी खुराक दे दी, लेकिन आत्मा को तुमने उसकी खुराक नहीं दी। ये कमी है। तो आत्मा को खुराक कैसे दें? आत्मा को खुराक आत्मा के भीतर प्रवेश करके ही मिला करती। तो आत्मा के भीतर प्रवेश कैसे किया जाए? अपने आप को उस समग्र के हाथों में छोड़कर। सभी चिपकाहटों को छोड़ दो, सभी प्रकार की आपकी क्लिंगिंगनेस से परे हट जाओ, छोड़ दो उनको। तुम करता ना रहो, यानी कि तुम उसके हाथों में छोड़ दो। जो होता है वह होने दो। जब आपकी पकड़ परिपूर्णतया समाप्त हो जाएगी इस शरीर के ऊपर से, इसे छोड़ दोगे, इसे बस में नहीं करना है। मन के ऊपर से पकड़ छोड़ दोगे, इसे बस में नहीं करना है। पकड़ छोड़नी है। बुद्धि से पकड़ छोड़ दोगे, तो आपका जो ये मैं है, ये भ्रांति है, ये मिस्टेक, ये एक अज्ञान, ये गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो आप बहुर जन्म न आवा।
फिर आपका जन्म नहीं होगा। अज्ञान गिरा कि आपको समझ आई। समझ इन अर्थों में नहीं, बुद्धि के अर्थों में समझ नहीं, दर्शन के तलों पे समझ। उस विराट का दर्शन हो जाता है, उस विराट का अनुभव हो जाता है। There is some extraordinary power. सभी प्रकार की पकड़ को छोड़ दो। मन से पकड़ छोड़ो, शरीर से पकड़ छोड़ो। बी रिलैक्स, फुल्ली रिलैक्स। उसको हम ध्यान भी कहते हैं। जैसे हम नींद में जाने के लिए सब कुछ करना छोड़ देते हैं, ऐसे ही उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए सब कुछ करना छोड़ दो, पकड़ छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। यानी कि ग्रिप में मत रहो। रिलैक्स का मतलब कि अपनी ग्रिप के अंदर जो भी कुछ आपने पकड़ रखा है उसको छोड़ दो। आप एक प्रयोग करना। मैंने सदा से ये प्रयोग किया कि दिन भर के कामकाज जो भी हैं निपटा के जब रात्रि को सोता तो मैं ये भाव को गहरा कर लेता कि बस अब मैं कभी नहीं उठूंगा, ये मेरा आखिरी दिन था। अब कर लिया जो करना था, हो गया जो होना था, अब सुबह उठूंगा ही नहीं। और नींद में चला जाता। सुबह उठता, रोज उठता, लेकिन वो ताजगी आम दिनों जैसी ताजगी न होती। वो ताजगी कुछ विलक्षण होती। जैसे ही आप कुछ पकड़े पकड़े सोने की चेष्टा करोगे, सुबह वो ताजगी ना आ पाएगी, जो कि आप ये अनुभव करके देखना। मरोगे नहीं, इसका मैं जिम्मेवार हूं कि सुबह नहीं उठूंगा, बस आज आखिरी दिन था, हो गया काम समाप्त। सब कुछ जो हमने करना था, जो होना था वो हो गया, काम खत्म। अब लेट रहा हूं, सो रहा हूं और सुबह नहीं उठूंगा। निद्रा में नहीं, चिर निद्रा में समा जाऊंगा। लेकिन आप पाओगे कि और की तरह, और दिनों की तरह जाग तो खुलेगी सुबह, उठोगे तो सही, मरोगे नहीं, लेकिन इतने फ्रेश उठोगे कि ये विलक्षणता होगी। इतनी खूबसूरत खुशबू, इतनी तरोताजगी से उठोगे जैसे कभी ऐसे उठे ही ना थे। जब भी आप पकड़ को छोड़ोगे, मृत्यु का भाव लेकर जब आप सोओगे, तो आपकी नींद चिर निद्रा जैसी ताजगी लेके आएगी। शरीर नहीं मरेगा, लेकिन आप ऐसे उठोगे जैसे अभी अभी अमृत का स्नान करके आए हो। ये प्रयोग करके देखना। सारे बोझ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये धर्म बोझ हैं। तुम्हारे दिमाग के ऊपर रखे गए बोझ हैं धर्म। इन सभी बोझों को छोड़ देना। उस विराट शक्ति के चरणों में रख देना अपने सारे बोझ, कि जो तू चाहे वो कर, मार या जला, मेरी अपनी मर्जी खत्म।
मैं चला, मैं मरने चला, मैं सुबह नहीं उठूंगा, ऐसा सोचकर अपने आप को ईश्वर के चरणों में रख देना। सारे भाव, सारे विचार, सारा कुछ जो तुमने पकड़े हुए हैं, तुमने बहुत सी चीजें चेतन में ही नहीं पकड़ी हुई हैं, अचेतन में भी तुमने बहुत कुछ पकड़ा रखा है। बड़ा मसाला है जो तुमने अचेतन में संभाल के रखा हुआ है। धीरे धीरे जैसे वो निकलता है, आप घबराते हो। इतनी गंदगी, इतना कूड़ा, दुर्गंध युक्त, अहंकार से भरा हुआ इतना पागलपन हमारे भीतर छुपा हुआ है। पता तब चलेगा जब ये बाहर निकलेगा, कैथार्सिस के द्वारा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, ये एक ओंकार का नाद प्राणों में निरंतर गूंज रहा है। तो जैसे ही आपको अनंत नाद की सबसे पहली पहली किरण सुनाई पड़े, झलक सुनाई पड़े, झिंगुर की आवाज सुनाई पड़े, तो सबसे पहले एक काम करना, आप धन्यभागी हो गए। ईश्वर का बुलावा आप तक आ गया। अब फिर ईश्वर के चरणों में ही सारा भार सौंप देना। जब बुलावा आ ही गया तो सारा भार अपने सिर से उतारकर उसके रथ के ऊपर रख देना। खुद का भार भी और खुद के सिर के ऊपर रखी गठड़ी का भार भी उसके चरणों में रख देना, उसके रथ पे रख देना। वह जो इतनी सृष्टि को निर्बाध, इतने सुसज्जित ढंग से हर पल चला रहा है, क्या तुम्हारा छोटा सा जीवन नहीं चला पाएगा? तुम भ्रम में हो कि तुम चलाते हो तुम्हारा जीवन। तो उस विराट को देखो। ये विराट, जो हमारा सौर मंडल है, हमारी गैलेक्सी, मिल्क वे गैलेक्सी, और हमारी सारी गैलेक्सियां, और हमारा सारा अस्तित्व ब्रह्मांड, ये कौन चला रहा है? और विधिवत चला रहा है, और नियम में सारा बंधा हुआ। दिन होता है, रात होती है। प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी। ये देखिए, कायनात को थोड़ा नगन आंखों से निहारिए, कैसे चल रहे हैं, बिना किसी तार के, बिना किसी सहारे के, सभी ग्रह नक्षत्र। आप कहते हैं कोई चमत्कार दिखाइए, तो झांकिए ना ऊपर। ये चमत्कार जैसा चमत्कार तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। देखा क्या होगा, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये महाचमत्कार है। सभी अपना अपना काम इतनी निपुणता से निभा रहे हैं कि आप इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसकी मैनेजमेंट इतनी प्यारी है और इतनी सटीक व्यवस्था है कि एक पल का लाखवां हिस्सा भी ना देरी होती है, ना पहले होती है। वो ओंकार की आवाज जो आपके भीतर हर वक्त गूंजती रहती है, जैसे ही उसका प्रथम छोर झिंगुर की आवाज शुरू हो जाए, फिर छोड़ देना उस ईश्वर के चरणों में। और देखिए, फिक्र मत करना। मेरे पास रोज मैसेजेस आते हैं कि बाबा ढोल मृदंग ओंकार की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, पड़ जाएगी, धीरज रखना। जितना धीरज खोओगे
उतना देरी हो जाएगी। ये उल्टा हिसाब है। तुम्हारे संसार के सिक्के यहाँ नहीं चलते। तुम्हारे सिक्कों में संसार के जितनी जल्दी जल्दी काम को निपटाओगे उतनी जल्दी ये काम हो जाते हैं। लेकिन वहाँ जितने ठहरे ठहरे रहोगे उतना ही काम स्वयंमेव होता जाएगा। स्वयं प्रकृति करेगी। एक छोटी सी कहानी। बाबर ने गुरु नानक देव को कैद कर लिया था और वहां सभी जो कैद किए थे उन्हें चक्की पीसने के लिए दी गई। बाकी सारे चक्की पीस रहे हैं, लेकिन बाबा आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। और चक्की खुद चल रही है, आटा पीस रहा है। बाबा आराम कर रहे हैं, बाकी सभी चक्की चला रहे हैं। बाबा चक्की नहीं चला रहे हैं, बाबा विश्राम में है। सब कुछ प्रभु के ऊपर डोरी छोड़ के जो चलेगा उनकी चक्की को ईश्वर चलाएगा। और जो शंका में ही उलझा रहेगा उनकी चक्की को ईश्वर नहीं चलाएगा। वो खुद चलाएंगे अपनी चक्की को। यही तुम्हारी भ्रांति है कि इस चक्की को हम चलाते हैं। ये एक संकेत था, सांकेतिक उदाहरण थी कि अगर बाबा की तरह तुम सभी क्रियाकलापों को खुद कर्ता मानकर न करोगे तो फिर वो करेगा तुम्हारी जगह पे। जरा आजमा के देखना। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, मेरे प्राणों में निरंतर गूंज रहा है। जल्दबाजी मत करना। ये आवाजें बदली नहीं, कोई बात नहीं। कई बार झिंगुर की आवाज से सीधे छलांग भी लग जाती है। उसकी मर्जी। रास्ते की आवाजें नहीं सुनाई पड़ेंगी। सीधे सीधे आप फेंक दिए जाओगे उस ओंकार की ध्वनि, तो उसकी आप चिंता नहीं करना। आपने सिर्फ ये नाद शुरू हो गया इसका आनंद उठाना। इसको सुनने की कोशिश भी नहीं करनी। सभी प्रकार की कोशिशों से मुक्त होना। जैसे ही ये परम सूत्र ईश्वर ने आपको बुलावा दिया है, बुलावा भेजा है ईश्वर ने, उसका बुलावा धन्यवादी हो, स्वीकार कर लेना। जैसे ही बुलावा आए उसको संपूर्ण अपने प्राण सौंप देना। कर्ता भाव उसके चरणों में रख देना। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर दूंगा। दुखों की बुनियाद है पाप। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। पाप का परिणाम है दुख। मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। बहुर जन्म न आवा। जन्म मरण दुख है। ये सृष्टि भोगने योग्य भी नहीं है। भोग के पता चलता है कि भोगने योग्य नहीं है। ये सृष्टि दुख देती है, विषाद देती है गहरा। इसमें कुछ भी नहीं है जो भोगने योग्य हो। इसमें सब कुछ त्यागने योग्य है। त्याज्य है सब कुछ, इसमें भोगने योग्य कुछ भी नहीं। यह पीड़ा देता है,
बहुर जन्म न आवा। फिर मैं जन्म मरण के चक्कर में फिर नहीं आता, फिर पाप दुख उनका कारण खत्म हो जाता है। ये बार बार जन्मना और मरना, यह संसार चक्र समाप्त हो जाएगा। आप उस स्थान पे पहुंच जाओगे जिसको ऋषिगण सच्चखंड कहते हैं, जहां से वापस नहीं आया जा सकता, जहां से वापस आने का दिल ही नहीं करता। वापस कोई आएगा ही क्यों? मुझे बहुत से लोगों के प्रश्न आ जाते हैं कि बाबा, अगर हम एक बार मुक्त हो गए तो क्या फिर से दूसरी बार संसार में नहीं आ पाएंगे? नहीं नहीं, नहीं आ पाओगे। दैट इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वहां पर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए नहीं कि ये कोई नियम है, ध्यान से समझना बात को। वहां से ऐसा नहीं है कि तुम्हारा आने का दिल करेगा और तुम्हारे ऊपर कोई बैन लगा दिया जाएगा कि नहीं, तुम वापस नहीं जा सकते संसार में। तुम्हारा जाने का मन ही नहीं करेगा। इतने सुवासित आनंद से भरे हुए मदहोशी के आलम को छोड़कर कौन नरक भोगना चाहेगा? बड़ी मुश्किल से बड़े जन्मों के बाद तुम इस नरक से छुटकारा पाए हो, तुम फिर से इस नरक में जाने का क्यों इच्छा करोगे? नहीं, तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी, तुम्हें बैन कोई नहीं होगा, लेकिन 100% तुम्हारी जाने की इच्छा ही नहीं होगी। इसलिए तुम वापस लौट ही ना पाओगे। बैन कोई नहीं होगा, लौट पाओगे नहीं, यह बिल्कुल अटल सत्य है। ये जो लोग आपको भ्रांतियों में डालते हैं कि पुनरावृत्तियां होती हैं सभी कर्मों की, ये मानसिक रोगी हैं। वही बकवास फिर दोहराए जाओ। ईश्वर इतना पागल नहीं है। वह तो जो एक बार फूल खिला देता है नित नूतन है, अगली बार वैसा फूल नहीं खिलता। एक बार जैसा व्यक्ति बना देता है, दूसरी बार वैसा व्यक्ति नहीं बनाता। उसकी संरचना, उसकी रचना बड़ी विलक्षण है। एक साथ के दो पत्थर ना आप पाओगे। बाहर से देखने में कितना भी समान लगे कि ये बिल्कुल समान है, लेकिन जब उनको मैग्नीफाई करोगे आप लाख गुना, करोड़ गुना, तो आप पाओगे बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों में। नंगी आंखों से तुम्हें पता ना चल सका कि इतना भेद है दोनों में। बाहर से देखने में बिल्कुल यकसां लगेंगे, लेकिन ईश्वर की सृजना कभी यकसां नहीं होती। वह खेल खेलता है और रोज रोज वही खेल नहीं खेलता। इस बात का ध्यान रखना। खेल तो खेलता है, लीला तो है उसकी, लेकिन वही लीला रोज नहीं करता। वही राम रोज नहीं बिलखेंगे सीता के लिए। वही कृष्ण रोज नहीं मारेंगे शिशुपाल को। वही सब कुछ रिपीट नहीं होगा। जो आप कहते हैं
कि वही ड्रामा रिपीट होता है। ड्रामा तो है, निश्चित ही ड्रामा है। खेल तो है उस मालिक का, लेकिन वो इतना विलक्षण है, इतना न्यारा है कि एक खेल को पुनः पुनः कभी नहीं दोहराता, एक खेल को दूसरी बार भी नहीं दोहराता। मानसिक रोगी लगते हैं मुझे ऐसे लोग। ये बार बार का जन्मना और मरना ही तो तुम्हें दुखित किए है। ये बार बार के ड्रामे से तुम सुखी कैसे रह पाओगे? यह रोज रोज का करना, सुबह उठना, स्नान आदि से निवृत्त होना, अपने कामकार दुकान या ऑफिस के भीतर वही बकवास, वही बॉस की सड़ी गली गालें। रोज सुनने को मिलते हैं। यह सिलसिला फिर से नहीं चलने का। जो एक बार दोहरा दिया गया वह फिर नहीं दोहराया जाएगा। ध्यान में रखना, वह पुरातन नहीं है, वह नूतन है, और नूतन भी इतना कि नित्य नूतन है, नित्य नया है और विलक्षण है, अद्भुत है। उसकी कोई महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसा कह के कि रोज रोज वही ड्रामा करेगा, उसका अपमान है। क्या उसके पास और कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं? इतना गरीब हो गया है, इतना भिखारी हो गया है कि उसके पास दूसरी लिखने को स्क्रिप्ट ही नहीं है। नहीं, अपने पागलपन को ईश्वर के ऊपर थोपने का प्रयास मत करो। तो वो जो ओंकार की ध्वनि लगातार सुन रही है, उसको सुनते रहो, और उसको सुनते सुनते आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपने और कुछ नहीं करना। अगर ईश्वर की न्यामत आप पर बरस गई और लगातार ये नाद आपको दिन भर रात सुनाई पड़ने लग गया, तो तुम महाभाग्यशाली हो। इससे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं। इसको तुमने पैदा नहीं किया, तुमने कुछ ऐसा किया जिससे कि ये नाद पैदा हो गया हो? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, ये स्वतः से उजागर हुआ। तुमने कुछ ऐसा किया जिससे ये सृजना की, सृष्टि की कोई भी वस्तु आपके करने से पैदा हो गई हो, या आपके मिटाने से मिट जाए, कुछ भी नहीं। फिजिक्स कहती है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम एक कण भी न बना सकते हैं, ना विनष्ट कर सकते हैं। इतनी है हमारी सामर्थ्य। फिर हम ईश्वर के बारे में ये घोषणाएं करते हैं कि ईश्वर बार बार वही गला सड़ा स्क्रिप्ट आपको दिखाते हैं। नहीं, इतना बोरिंग नहीं है वो। एक चीज को दो बार पैदा ही नहीं करता, एक घटना को दो बार रिपीटिशन होने ही नहीं देता। इसीलिए तो उसको विलक्षण कहते हैं। तुम अपनी गली सड़ी सोचों को उनके ऊपर थोप देते हो। ईश्वर के नाम पर ये गली सड़ी धारणाएं तुम थोपे बैठे हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता। ना उसके पास मटेरियल की कमी है, ना उसके पास स्क्रिप्ट की कमी है, ना लीलाओं की कमी है, ना कहानियों की कमी है।
उसके पास कभी ये खजाना खत्म नहीं होता कि उसको पुरानी पुरानी फिर वही चीजें दोहरानी पड़े। इतना गरीब नहीं है वो, इतना मजाक मत उड़ाओ ईश्वर का। तुमने तो बिल्कुल उसे लाचार बना दिया, पंगु बना दिया। वो नित्य नूतन है, उसके पास बहुत भारी सृजना जब इतनी भारी है, कलाकारी जब इतनी भारी है, तो भला जो खेल वो खेलेगा, उनकी कमी है उसके पास। तुम्हारे संसार में खेल एक लिमिटेड दायरे में हो सकते हैं। हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, वगैरह वगैरह, लेकिन उसके पास खेलों का कोई अंत नहीं, उसके पास ड्रामों का कोई अंत नहीं। ये ठीक है कि उसने ये सारी सृजना सजा रखी है और बार बार सजाएगा और बार बार वो विनष्ट करेगा, लेकिन यकसां कभी दोहराएगा नहीं। कभी ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने एक बार झूठ बोल दिया तो फिर से झूठ बोलेगा। एक ही बकवास हर बार ले जाओ और एक ही बकवास को हर बार श्रोता सुनेंगे। अरे भाई, ये क्या गंदगी फैला रखी है, कहां से लेके आए हो ये फार्मूला? ऐसा मत करो, धर्म को इतना अंधा मत बनाओ। ये अपनी पागलपन को ईश्वर के ऊपर मत थोपो। ये तुम्हारी सड़ांध से भरी हुई कल्पनाएं, ईश्वर के ऊपर मत थोपो। इसलिए मैं कहता हूं ये सब साइकोलॉजिकल है, तुम्हारे मति भ्रम के नमूने हैं। कोई कहता है गंगा में डुबकी लगाई पाप खत्म। हजारों तरह की मान्यताएं हैं। एक मेरे मित्र के बच्चा हुआ था, बेटा, कई वर्षों बाद हुआ। घर में फंक्शन था, फंक्शन में बकरा देना था। मैंने उनसे पूछ लिया, ये बकरा काहे लेके आए? मेमना बड़ा प्यारा प्यारा मेमना। कहता ये बाबे को अर्पण करना है। मैंने कहा वो किस लिए? कहता बाबा जी की कृपा से ही ये हुआ है। मैंने कहा फिर तुमने कोई कृपा नहीं की इस बच्चे को पैदा करने? तो उसने हंसने की कोशिश तो की, लेकिन बाबा ने इतना डरा रखा था भीतर से कि वो ठीक से हंस भी नहीं पाया। पांव उसके कंप रहे हैं कि बाबा के विरुद्ध बोल मैं रहा हूं, पांव उसके कंप रहे हैं। अरे मूर्ख, ना बाबा के दांत, ना बाबा के आंत, खाएगा कैसे, पचाएगा कैसे? ये पागल हुए लोग अपने अपनी धारणाओं को, परमात्मा की अपनी अपनी मूर्तताओं को परमात्मा के ऊपर थोप रहे हैं और बस संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने अपना काम निपटा दिया। ऐसी धारणाओं के पीछे मत चलना, ये तुमने उलझा देंगे। सीधा सीधा शब्द बाबा बोल रहे, एक शब्द मेरे प्राण बसत है। ये जो मेरे प्राणों के अंतस्थल में एक शब्द निरंतर गुंजायमान हो रहा है, बस इसको सुनते रहना और इसको सुनते रहने से सुनिए दुख पाप का नाश। तुम्हारे सभी पापों के कारण
उत्पन्न हुए दुख समाप्त हो जाएंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सभी पापों को हर लूंगा, खत्म कर दूंगा। सुनिए, दुख पाप का नाश। पाप का नाश कर दूंगा। जो पापों के कारण तुम्हें दुख मिलता है, मैं उसका नाश कर दूंगा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, ये तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। इस तक पहुंच जाओ। इन बकवासों को छोड़ो। ओम का जाप गल से करना है। ये बकवास करते लोग मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ, और कहीं पहुंच नहीं पाते, ये भी देखता हूँ। ये देखा मैंने। यही लोग हैं जो बाबे को घोड़ा छोड़ते हैं, बच्चे को जन्म खुद देते हैं। कृपा बाबे की है। उसने क्या योगदान किया बच्चे को पैदा करने में, जरा मुझे बताओगे? बच्चे को जन्म देने में बाबा ने क्या सहयोग किया भाई? उसे घोड़ा क्यों? बच्चा तुमने पैदा किया, घोड़ा बाबा। मूर्ख। और थर्रा रहे हैं। बोल मैं रहा हूं, थर्रा ये रहे। हद हो गई। अरे भाई, तुम तो कुछ बोल नहीं रहे। बाबा को मैं बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं। तुमने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम काहे डर रहे हो? एक भक्त मुझे कहने लगा कि मेरे आगे ये बात मत कहो, मुझे डर लगता है। काहे डर लगता है? बाबा तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरी पोटली साफ कर देगा, मेरी पोटली बांध देगा। मैं डरता हूं मौत से। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। मौत से डर का कारण ही आपको इन मान्यताओं को निभाने पर बाध्य करता है। तुम मृत्यु से डरे हुए लोग हो, और सिर्फ एक मृत्यु के डर के कारण तुम सभी प्रकार के इन कर्म कांडों को निभाते हो। इनमें कोई दम नहीं, कोई दम नहीं इनमें। कोई इनके भीतर रस नहीं, कोई इनके भीतर तत्व नहीं छिपा। इनका कोई भेद नहीं है। इनका ये व्यर्थ की नासमझियां हैं, बेवकूफियां हैं। इनको त्याग देना। जैसे ही ये शुरू हो, अनाहत नाथ निरंतर जो प्राणों में गूंज रहा है, उसको सुनते रहना। बस सिर्फ सुनते रहना। सब कुछ त्याग देना, सब कुछ त्याग देना। मैंने बहुत बोला, इसके ऊपर बहुत बोला। न जप, न तप, न पूजा, न पाठ, न प्रार्थना, न अरदास, न सत्संग, न भजन, न कीर्तन, कुछ नहीं। सिर्फ भाग्यशाली हो अगर तुम्हारे ये अनहद नाद शुरू हो गया, तो फिर समझो कि ईश्वर ने तुझे स्वीकार किया। अब ईश्वर का बुलावा आ गया, पाती आ गई, चिट्ठी आ गई, और चिट्ठी में ये लिखा है कि अब तुम निश्चिंत हो जाओ। अब अपनी जिंदगी का सारा भार मुझ पर सौंप दो। अभी तक तो आप सौंपे थे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों पे है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अभी तक तो तुम ये बकवास कर रहे थे, अब ईश्वर ने तुम्हें बुलावा भेजा है। ये अनाहत नाद को उत्पन्न करके के लो, अब ये सौंप दो मुझको। अब तक तुम
इन शब्दों को दोहरा रहे थे, मात्र शब्द हैं ये। सौंपा भोपा कभी कुछ नहीं, सुबह शाम सिर्फ सत्संगों में ये भजन सुना दिया करते हो, सौंपते कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही अनाहत नाद शुरू होता है, उसका बुलावा आ जाता है कि तुम अब अपना सारा भार मुझ पर छोड़ दो, मैं बर्दाश्त करूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब अपनी दायित्वों से मुक्ति मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे दायित्वों का निर्वहन करूंगा। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्या अभ्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तुम्हारे सभी योग क्षेम, तुम्हारे सभी कर्तव्य, तुम्हारे भार, तुम्हारे सभी जो तुम्हारे कर्तव्य तुम समझते हो दिमाग के ऊपर बोझ लेके, ईश्वर कहते हैं कि अब पैगाम आ गया है तुम्हारे पास, अब छोड़ दो मेरे ऊपर, अब मैं जानूं, मेरा काम जाने, अब तुम एक तरफ हट जाओ, तुम्हारा काम मैं करूंगा। अब तुम चिंता मत लो, किसी भी चीज की चिंता मत, सब कुछ मेरे हाथ में दे दो, सौंप दो, खुद करता मत बनो। अब मैंने संभाल लिया। ये एक पाती है, ये एक चिट्ठी है जो वहां से आया है, एक पैगाम। इस पैगाम को स्वीकार कर लेना, और जैसे ही ये धुन, ये पाती आपके पास आए तो छोड़ देना सब कुछ। जैसा वो कराता है करना, नचाता है नाचना, ठहराता है ठहरना, जैसा वो करे शुभ, उसके हाथों में सौंप देना अपने जीवन की बागडोर। और तुमने कुछ नहीं करना है उसके बाद, फिर क्या करना है? करना कुछ नहीं, ये सुनेगा, तुम्हारे रोकने से रुकेगा नहीं, रोक के देखना, नहीं रुकेगा, निरंतर गतिमान रहेगा, निरंतर सुनते रहोगे आप इसको शुरू भी नहीं किए थे, ये तो आवाज है, ये बांगे इलाही है, ये उसकी पुकार है आपके लिए, वो आपको पुकार रहा है। बहुत जन्म बीते, भटकते भटकते अब मेरे पास आ जाओ। अब रुलाई खत्म हुई, भटकने का वक्त समाप्त हुआ, अब मेरी गोद में बैठ जाओ। सुनिए दुख पाप का नाश, दुख और पापों का नाश होगा। इसको सुनते 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 धैर्य मत खोना, उसकी रजा में चलते रहना, जैसा वो करवाए करते रहना। इसको अपना काम नहीं, ईश्वर की लीला समझकर वो खेल खेल रहा है, उसके खेल में सहयोग देना है, बाधा नहीं बनना है, कर्ता नहीं बनना है, समर्पण करना है। जैसा तेरी मर्जी, जैसा नचाए नाचूंगा, मेरी तो यही मर्जी, कर वो ही, मेरी तो यही अर्जी, कर वो ही जो तेरी मर्जी। जो तू करवाना चाहता है वो करवा, मैं तेरे हाथों का औजार हूं, तेरे हाथों की कठपुतली हूं, नचाना हो जैसे वैसे नचा, मैं जरा भी बीच में बाधा खड़ी ना करूंगा। जो तुध पावे सोई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। ये सदा सलामत रहने वाले निरंकार
जो आपको अच्छा लगता है वो ही मैं करता हूँ, वही मैं करता हूँ। सुनते 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 एक दिन वो तुम्हें खींच लेगा और फिर जो मांगूं ठाकुर अपने ते, उस ठाकर के करीब पहुंच के जो मांगोगे सोई सोई देवे, वही वही तुम्हें मिल जाएगा। जो बाहर परिश्रम से नहीं मिला वो उसकी कृपा से मिल जाएगा। जो भी तुम चाहते हो वही मिलेगा, लेकिन धीरज रखना। जो मांगूं ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो अपने ठाकुर से मांग लोगे, तुम्हारा जरा थोड़ा सा इशारा हृदय में भाव उत्पन्न हुआ और तुम्हें फौरन उपलब्ध हो जाएगा। वह कल्प वृक्ष है, वह है कल्प वृक्ष। ये तुम्हारे स्वर्ग के भीतर कोई कल्प वृक्ष नहीं होता। कल्प वृक्ष वो स्थान है जो तुम्हारे भीतर ओंकार के रूप में गुंजायमान होता है। वहां आपकी हर इच्छा पूरी होगी, वहां आपके सब दुख दुखड़े टूट जाएंगे, सब कष्ट क्लेश मिट जाएंगे, सब जन्मों का बार बार का आना जाना समाप्त हो जाएगा। वहां जो मांगोगे वही मिलेगा। वहां जो तुम्हारी चाहत होगी वही तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बात एक ध्यान में रखना, वहां तुम्हारा मांगना ही बंद हो जाएगा। भला जब कोई व्यक्ति खाना खा के परम तृप्त हो जाता है, एक और बुर्की नहीं गले से नीचे उतरती तो भोजन की डिमांड करेगा क्यों? परम तृप्त हो जाते हो तुम, संतोष धन आ जाता है तुम्हारे पास। लेकिन उस तल पर पहुंचकर, और उस तल पर पहुंचोगे कैसे? उस तल पर पहुंचोगे इस सूत्र के द्वारा। ये धागा है, इसको पकड़ लेना और इसका सहारा लेके चलते रहना। एक दिन छलांग लग जाएगी। ये छलांग भी तुमने नहीं लगानी, वो खुद ही लगवा लेगा। तुम इसके लिए कोई चिंता मत करना। तुम अब सारा भार ईश्वर की चरणों में सौंप देना, उसके हाथों में अपनी जिंदगी की बागडोर कमान सौंप देना, खुद के हाथों में मत रखना। यही है सूत्र, बहुर जन्म न आवा। बड़े सुंदर शब्द है, एक बहुत विशाल सच्चाई। कोई इसमें हेर फेर नहीं, कोई ईजाद नहीं की गई चीज। ये सत्य है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो आपके भीतर गूंज रहा है, जो देखा बाबा ने वो ही बतला रहे हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, इस शब्द को सुनते सुनते आपके प्राण इतने निहाल हो जाएंगे, इतने तृप्त हो जाएंगे, इतने संतुष्ट हो जाएंगे। तुम खुशनसीब हो, तुम इतने खुशनसीब हो अगर तुम इस मौके का लाभ उठा लो। ईश्वर ने ये पाती भेजी आपके नाम। ये पुकार रहा है, गौर से देखना ये कैसे कितने प्रेम से निरंतर आपको पुकार रहा है। ऐसे तो चकोरी भी अपने चकोर को नहीं पुकारती होगी, वो भी रुक जाती होगी। लेकिन ये कहाँ रुकता है? दिन भर रात सोते जगते हर वक्त चल रहा है, हर वक्त पुकार रहा है, आ जाओ, आ जाओ मेरी बाहों में। कब के बिछड़े हो तुम,
बहुत भटक लिए, बहुत दुख दर्द सहे, बड़े कांटे चुभे, बड़ा दुख सहा, बड़ा दर्द सहा। अब मेरी शरण में आ जाओ, मेरी गोदी में आ जाओ, मेरे गले से लग जाओ। और अगर अब चूके तो फिर पता नहीं कब ये मौका मिलेगा। चूक मत जाना। जैसे ही उसका बुलावा आए वैसे ही अपने आप को उसके हाथों में छोड़ देना, कठपुतली बन जाना उसके हाथों की, उसके खेल में शरीक हो जाना, उसके खेल का पात्र बन जाना, छोड़ देना उसके हाथों में और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जो मांगू ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। अब तो तुम बहुत कुछ मांगते हो, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, और किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन सभी कुछ किसी को भी नहीं मिलता। सभी कुछ उसी को मिलता है जो उस तल पर पहुंच जाता है। सभी कुछ उसी के नसीब में है जो उस तल को छू लेता है। और वो तल छुआ कैसे जाएगा? जैसे ही आपका आनंदनाद शुरू हो वैसे ही उसके हाथ में बागडोर थमा देना अपने जीवन की, और उसकी कठपुतली बनकर अपने शेष जीवन को गुजार। अब तुम करता ना रहे, वो अच्छा करे वो बुरा करे उसकी मर्जी, और तुम्हारे हाथ में है भी क्या? तुम अगर गौर से देखोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ है भी नहीं। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं, मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं, सोना तुम्हारे हाथ में नहीं, जगना तुम्हारे हाथ में नहीं, भूख लगना तुम्हारे हाथ में नहीं, श्वास लेना तुम्हारे हाथ में नहीं, हृदय का धड़कना तुम्हारे हाथ में नहीं, भोजन का पचाना तुम्हारे हाथ में नहीं। फिर तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम काहे का गुरूर करते हो? किस चीज पे नाज है तुम्हें? बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। इस जन्म को उसके लेखे लगा देना, उसके चरणों में न्यौछावर कर देना। तुम खाली पोंगरी बन जाना बांसुरी के, जो राग वो अलापना चाहे उसकी मर्जी अलाप लेगा। तुम खाली पोंगरी बन जाना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, ये शब्द को सुन लो, सुनते रहो। ये शुरू हो गया है, ये पाती मिल गई तुम्हें, तुम उसके चरण पकड़ लो। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। अब उसे सब कुछ न्यौछावर कर दो, अब उसके हिसाब से उसे खेल खेलने दो। तुम बीच में आड़े मत आओ। बहुर जन्म ना आवा, ये अब शुरू हो गया
तुम इसे सुनते रहना और तुम्हारे सभी दुखों और पापों को नाश हो जाएगा। सुनिए, दुख पाप का नाश। सुनते सुनते तुम्हारे सभी दुख तिरोहित हो जाएंगे, ये सभी पाप तिरोहित हो जाएंगे। सुनते ही रहना। इस आई हुई पाती को, इस बुलावे को इनकार मत कर देना, फिर मत उलझ जाना इस आवागमन के चक्र के संसार में। यही जन्म तुम्हारे लेखे, बहुर जन्म न आवा, फिर जन्म में ना आऊंगा, न जन्म होगा और न मरण होगा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यही जन्म तुम्हारे लेखे। धन्यवाद।